जो तो गीत गाँदे होए ना उदों एक पब्लिक दे घुमा दी बस जो मैंने भी आख्या होगी उदों कैमरा ऑन कर दिया। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की सरना, संत हमारी ओट स्थानी, संत हमारा गहना, हम संतन स्यों बन आई, पूर्व लिखिया पाई, एहो मन तेरा भाई। रहाओ संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों व्यवहारा, संतन स्यों हम लाहा खट्या, हर भगत भरे भंडारा। संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब कहाँ करैगो, जो फाट्यो सगलो लेखा। महा आनंद भये सुख पाया, संतन कै प्रसादे, कहो नानक हर स्यों मन मान्या, रंग रते बसमाते। कहो नानक हर स्यों मन मान्या, रंग रते बसमाते। गुरु के साथ संगत जीओ, पातशाह ने गुरबाणी दे विच महापुरुषों की, संतां की, साधुआं की बड़ी उस्तत करी है। सो गुरु की साध संगत जो पहला मैं सारिया गुर संगतां नूं ये बेनती करूँगा कि सारिया संगतां जो भी इधर उधर हैं, सारिया संगतां आके पंडाल दे विच सजण की कृपालता करन, क्योंकि लंगर तो आप बाद दे विच भी छक सकते हैं, पर जो आ अमृतमई वचन है ये बाद दे विच असीं नहीं सुन सकते। सो ये बेनती प्रवान करो, पंडाल दे विच सारे गुरमुख प्यारे सजण की कृपालता करो। सो हुण मैं बेनती करूँगा, महान परोपकारी दया ते शांति दे सागर ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मलीन धन धन संत बाबा करनैल दास जी महाराज, उन्हां तो वरोस आए गद्दी नशीन हरमन प्यारे शिष्य विवेक मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट के सरप्रस्त धन धन संत बाबा ब्रह्ममुनि जी महाराज अपने प्रवचनों द्वारा संगतां नूं निहाल करनगे। प्रेम दे नाल उन्हां दे प्रवचन सरवण करन दी कृपालता करो जी। दोबारा फिर बेनती करदा संगत नूं कि पंडाल दे विच सजण दी कृपालता करो, तां कि आपां जो लाहा लैण वास्ते इत्थे पहुंचे हां वो आपां लाहा प्राप्त कर सकीए। गुरमुखां ने बहुत ही सोहणे शब्द आपां नूं सुणा के निहाल कीता है, बहुत बहुत धन्नवाद। हुण महापुरुष आपां नूं प्रवचन सुणा के निहाल करनगे। धन धन संत बाबा ब्रह्ममुनि जी महाराज। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत झाड़ विखे विखाई। माया मोह भरम पै भुले, सुत धारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, ते मिलंत जम त्रास मटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास रखो शरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु नानक रखो, गुरु रामदास रखो शरनाई। परम सत्कार योग परमादरणीय स्टेज पे विराजमान पुण्य आई सरकार, इस स्टेज पे विराजमान गुरमुख प्यारे, ये सारी ही साध संगत जी रसना करो पवित्र, मनोवृत्तियां करो एकाग्र। बहुत ही प्यार ते सत्कार पूर्वक बोलना है। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, बोलिए हनुमान बजरंग बली की, बोलिए सर्व संतन भक्तन की। हरि ओम शांति। गुरु प्यारिओ, हर साल की तरह
इस साल भी इस स्थान ते बाबा विश्वकर्मा जी का दिन दिहाड़ा मनाया जाता है। पहला ये दिन दिवाली तो अगले दिन मनाया जाता सी ते फिर देवदास जी आए सी आउंदे हुंदे सी तो मैं उन्हें दस्या कि भाई बाबा जी के पुराने सेवक जिहड़े है ना बागा पुराना होया भदौड़ होया उतों के सारे मिस्त्रियां ने रल के बाबा विश्वकर्मा जी याद विच गुरुद्वारा साहब बनाया हुआ ते दिवाली तो अगले दिन तो बागे पुराने का प्रोग्राम होंदा है ते उस तो बाद टिक्का भाई दूज वो भाई भदौड़ वाला टाइम होंदा है ते ये फिर दोने संगतां जोर पाउंदियां ने ते नाल ही ये भी बेनती करदियां ने कि बाबा जी तो लैके ये साडा प्रोग्राम इत्थे हमेशा बुक होंदा जी ते हुण तुसीं भी ये इसे तरह रखो। तो फिर इन्हां कोल मैं बेनती करके उही दिन जिहड़ा सी अगे पाया। इस वास्ते अज आपां सारी संगत जिन्हें इत्थे एकत्रित होए हाँ बाबा विश्वकर्मा जी की पवित्र याद विच एकत्रित होए हैं। सब तो पहला जो सारी दुनिया के मालिक अकाल पुरख वाहिगुरु ने परम पिता परमात्मा ने सुप्रीम पावर ने संकल्प किया इस संसार की रचना का ते सब तो पहला ब्रह्मा की रचना की थी। और लंबी हिस्ट्री है तो सिर्फ मैं संकेत देना। तो फिर तीन देवते जिन्होंने कहते हैं ब्रह्मा विष्णु ते महेश जिहड़ा सी हमेशा ही साडे आदि जगत गुरु सतगुरु नानक देव जी महाराज की उच्चारण की हुई बाणी श्री जपजी साहब दे विच पढ़दे हैं कि एका माई जुगत व्याही तीन चेले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लय दीवान जिव तिस भावा देवा चलावा जिव होवा प्रमाण ओ वेखै ओ ना नजर ना आवा बहुत आए वडान। तो मेन पॉइंट ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देव उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने सुप्रीम पावर ने परम पिता परमात्मा ने इन्हां दी रचना की ते ड्यूटी लाती ब्रह्मा की सृष्टि साजन की। तो उदों मनोमय सृष्टि होंदी सी। पहले अज का इंसान ये नहीं समझता भी मनोमय सृष्टि की होती। मनोमय सृष्टि होती है संकल्प नाल बंदा बना। तो मेन पॉइंट तो मनोमय सृष्टि होती सी। तो फिर सृष्टि रचना की ड्यूटी उन्होंने ते पालना करने भगवान विष्णु की ते लय करने शिव जी की। क्योंकि जी मौत है ना मौत वो भी जरूरी है। इस वास्ते जो आदमी 100 साल तो टप जाता है शरीर कम करनों हट जाता है मंजे ते पिया होंदा है 10 साल 15 साल पिया रहिंदा है पासे लग जाते हैं उस खाधा पीता जाता नहीं घर से भी तंग आ जाते हैं चमड़ी जी है शरीर की लह जाती है चादर रोज बदलनी पैंदी है उस पोजीशन के नरक बन जाता है। तो फिर घर से भी सारे तंग आ जाते हैं तो वह भी फिर धार्मिक स्थानों पर जाके परम पिता परमात्मा चरणा च हथ बन के बेनतियां करते हैं कि ऐ दीन दे मालिक गरीब नवाज करना दान भगत असल दयालु कृपालु ये साडा बजुर्ग जिहड़ा ना बेचारा नरक भोग रहा है तो तुसीं इहनूं नरक विचों कढो। इस वास्ते नरक विचों कढण वाली वो मौत हुंदी है। मौत भी जरूरी है। तो जिहड़ा पैदा होया दुनिया से जो जन्म है उसकी मौत निश्चित है। भगवान कृष्ण ने तो गीता में इतों तक लिखता कि जा तस्या ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्य
तस्मात परिहार जे अर्थे न तू सोची तू मरहसी। कहते हे अर्जन तेनू बहुता सोख जां चिंता करने की लोड़ नहीं। जिहदा जन्म है उसकी मौत निश्चित है, ते जिहदा मौत है उसका जन्म निश्चित है। जिन्हों असीं कहते जन्म वो डिपेंड करता मौत से, पहले किसी की मौत हुई फिर पैदा हो। ते जिन्हों असीं कहते मौत वो भाई डिपेंड करती है जन्म से। इस वास्ते जे जन्म है तो मौत है, जे मौत है तो जन्म है। ये दो चीज़ां, एक जन्म ते एक मौत, ये इंसान के पिछे आदि काल तो लगे हुए। जो संसार की रचना हुई है उदों तो लेके इस दुनिया के अंदर कितने बारी आप मर चुके हैं तो कितने बारी पैदा हो चुके हैं, तो कोई गिनती है ही ना कोई कर सके। इन गुरबाणी कहती है कि जम जम मरै मरै फिर जमै, बहुत सजाए पया देश लम्मा। ये आदमी सदियां तो लेके जमदा है, मरदा है, फिर जमदा है, फिर मरदा है, फिर जमदा, फिर मरदा है। एक जन्म ते मरन दा हैगा सर्कल, गोल दायरा। ते ग्राउंड दे विच गोल दायरे विच दौड़ना शुरू कर दे तो एंड है ही नहीं, किते भजे करो सारी जिंदगी। तो आई सदियां तो लेके जीव ये 84 चक्कर विच पिया हुआ है। तो जो मालिक की बख्शी हुंदी है तो फिर मेहरबानी करके ये जीव नूं 84 विचों कढ के रूह नूं इस कलयुग दे विच मनुख देही दी बख्शिश करदा है। जिहनूं असीं गुरबाणी च पढ़दे हैं, 184 जून सवाई मानस को प्रभु दी वड्याई। इस पौड़ी ते जो नर चुका आए जाए दुख पाएगा। तो 84 लाख जून दे विच आखिरी स्टेज है आ मनुख जामा उस परम पिता परमात्मा नूं प्राप्त करन दा। जे इत्थे आके आदमी खुंज गया तो संगत विच पै गया, बुरे कामां विच पै गया ते 84 चक्कर फिर गया। तो सदियां हो गई आई जीव तुरे फिरदे। तो भाव कहता कि मौत भी जरूरी है। तो इस वास्ते ये तीन देवते अकाल पुरख वाहिगुरू ने रचना कर दी। तो संसार के अंदर पैदा करने वाला भी हो गया, पालन करने वाला भी हो गया, ते लय करने वाला भी हो गया, खत्म करने वाला। हुण दुनिया के जिन्ने कारो विहार है उन्हां दी रचना करने वाला भी कोई रहबर अवतार चाहिए। ते ओ चौथी शक्ति और दीन दुनिया मालिक परम पिता परमात्मा ने अकाल पुरख वाहिगुरू ने रचना की ब्रह्म विश्वकर्मा दी, जिन्हां याद विच अज आपां बैठे। विश्वकर्मा का अर्थ जिहड़ा यही है कि विश्वस्या संसारस्या कर्माणि कार्याणि या करोति इति सा विश्वकर्मा। जिहड़ा सारे मात लोग दे जिन्ने कार्य सारे नूं करदा है ओहदा नाम है विश्वकर्मा। जिन्ने भी दुनिया के कारोबार ने, चाहे इंडस्ट्री है चाहे मशीनरी है, जिन्नी देर असी बाबा विश्वकर्मा की पहला पूजा नहीं करते, नमस्कार नहीं करते, तो उस मशीनरी या इंडस्ट्री या कारोबार सानू सफलता नहीं मिलती। इस वास्ते फिर अगले पासे थोड़ी व्याख्या सुन लो। जावी साहब ने लिखे है कि तीन देवते रचना कीते, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तिने संसार की रचना ते पालना ते लय कर रहे हैं। ते इन्हां दी दृष्टि है संसार वल। गुरु नानक देव जी ने लिखा सी कि ओ देखै उन्ना नजर न आवे। एक शब्द ओ देख उन्ना, ओ शब्द है सारी दुनिया के मालिक परम पिता परमात्मा वास्ते, सुप्रीम पावर वास्ते, अकाल पुरख वाहिगुरू वास्ते। ते उन्ना शब्द है ब्रह्मा विष्णु महेश वास्ते। भी ये तिन्ने संसार नूं देखदे ने ते मालिक नूं नहीं देखते। वो मालिक जिहड़ा है वो इन्हां तिन्नां नूं नहीं देखते ते सारे संसार नूं नहीं देखते।
तो इस वास्ते ये जो साडे आदि जगत गुरु सर नानक देव जी महाराज ने इत्थे गुरबाणी विच वर्णन किया है, तो इसे मुताबिक ही त्रेता युग के अवतार भगवान राम जिन्हों सारी दुनिया जानती है, जिन्हों के आउण की खुशी दे विच ते अयोध्या का राज भाग संभालण की खुशी दे विच सारी अयोध्या विच दीपमाला हुई सी। वो अज भी उस तो लेके हुण तक वो दिवाली चलती आ रही है। दिवाली तो अगले दिन ही विश्वकर्मा डे होता है, विश्वकर्मा की पूजा होती है, उस तो पहले दिन लक्ष्मी की पूजा होती है। तो 4-5 दिन सारे पूजा दे होते हैं, तो उत्तम मने गए। तो इस वास्ते वो त्रेता युग के अवतार भगवान राम जो उन्होंने 14 साल का बनवास होया सी, वो लंबी हिस्ट्री है। तो इस वास्ते जिस वे ऋषियों के आश्रम पहुँचते पहुँचते वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुँचते ने, तो वाल्मीकि ऋषि जिहड़ा काफी लंबे समय तो बैठा होया भगवान राम दे आउण दी इंतजार ते वेट कर रहा सी, याद विच सिमरन कर रहा सी। जो उसनूं पता लग्या ते उठ के त्रेता युग के अवतार भगवान राम का ऋषियों नाल लेके स्वागत करने वास्ते अगे आए। तो स्वागत किया, नमस्कार की, भगवान राम ने भी ऋषियों ने नमस्कार की, आश्रम में पधारते ने ते शुभ आसन से बिठा के उन्हें जलपान आदि समय अनुसार, जो कि भगवान राम का परम सी भी 14 साल जंगल दे विच रहना ते भुंजे पैना, नंगे पैर रहना, बलकर वस्त्र पहनने ते जंगल दे ही फल फ्रूट जिहड़े खाने, किसी नगर दे विच नहीं प्रवेश करना ते अंदर सेवा देनी। तो इन्नियां करड़ियां शर्तां जिहड़ियां सी वो माता ककई ने रखियां हुई। त्रेता युग के अवतार भगवान राम ने वो सारियां शर्तां निभाइयां। उस तो बाद भगवान राम वाल्मीकि ऋषि जिन्हों ने 10,000 साल पहला भगवान राम के पधारन तो सारी राम लीला रामायण दे विच लिख दी सी, उन्होंने महाकाव्य कहते। आदि कवि वाल्मीकि ऋषि जी है, जिन्हें कवि होए ना लिखारी, उन्हें सारे विचों सब तो महान ते अंतरजामी त्रिकालदर्शी पहला लखारी ऋषि तपस्वी वो वाल्मीकि ऋषि जी मने गए ने। तो इस वास्ते उस समय वाल्मीकि ऋषि जी को त्रेता युग के अवतार भगवान राम संबोधन करके कह रहे ने कि हे ऋषि जी, तुसी 3 कालों की जन वाले हो। मेरे पिता दशरथ ने, अयोध्या के बादशाह ने खुश होके अयोध्या की राजधानी जिहड़ी है उसका सिंहासन राज भाग मेरे छोटे भरा भरत नूं संभाल दिता है। ते मैनू मेरे पिता ने बहुत खुश होके ते माता ने ककई ने भाई जंगल की बादशाही बख्शी है। भगवान राम दे जिहड़े महान पुरुष हुंदे है उन्हां दे हर वचन दे विच मिठास ते सत्कार ते प्यार भरिया हुंदा है। तो भगवान राम जिहड़े ने उसनूं कहंदे ने कि मेरे पिता ने खुश होके मैनूं जंगल की बादशाही बख्शी है। अपने पिता की रिस्पैक्ट उत्थे भी उन्नी है जिहड़ी राजधानी विच सी। जे राज बख्शिश किया है तां भी पिता दे नाल उन्ना प्यार है, ते जे जंगल दे विच आउण दी आग्या मिल गई, बनवास हो गया, ते उदों 1000 गुणा प्यार हो वध गया। कहंदे अज पिता ने न्याय किया। इस वास्ते पुत्र का धर्म है कि पिता जो हुक्म करे, गुरु लोग जो हुक्म करन उसनूं बिना विचारे ही सच करके मन ले ते उहदे विच आपदा कल्याण गति मन ले ते उस इंसान नूं कदे दुख का सामना नहीं करना। मात पिता प्रभु गुरु की बाणी
गणी विचार करिए सुभ जानी, ये तुलसीदास मिल गया दूसरे मेले में। तो इस वास्ते त्रेता युग के अवतार भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम ने तो अपने पिता का सत्कार यारी है। अजकल असीं देखते हैं सानू मर्यादा सिखाई है कि पुत्र नूं पिता का किवें सत्कार करना चाहिए। तो अजकल जे पिता ना पिता पुत्र नूं 3-4 पुत्र होण ते एक पुत्र नूं जरा कनाल जमीन घट दे ना तो सारे पिंड दे विच अपने पिता का गुड्डा बन लेंदे। साडे बुढ़े नाल तां कोई चंद्रा है ही। आ पिछे जी गल सुन लो, एक बुढ़ा सीगा, ਉਹਦੇ ਸੀਗੇ 9 ਪੁੱਤ। अब 2 साल हो गए ਸ੍ਰੀ ਛੱਡੇ ਨੂੰ ਤੇ 7 ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੀਪੈਗ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਣਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਢਿੱਲਾ ਜਾ ਗਿਆ। मैं कहा तेन तो मौज आ। मैं तेरे 7 पुत इतने कनेडा के बड़ी तेरी सेवा करते होने। वो कहता बाबा रोटी नहीं कोई दिता, सेवा काहदी करनी? कहता पानी नहीं पुछदा कोई? मैं की गल हो गई? कहना गल की होनी सी, इंडिया रहिंदे ना 2, कहता उन्होंने मैं 2-2 किले जमीन वध देती। मैं कहा चल ये तो सैट आ कनेडा के भी आ दसवां की कित कमाई करते हैं तो चल 2-2 किले वध दे दीए। तो इन्ने जी कहता इन्हों लग गया पता, मैं दसता तो हूँ कहता सत्ता ने मैंने घरों फट कर जाओ उत्थे उन्होंने को रोटी खाओ। तो मैं हूँ तू रहना कितने? कहता अपनी कुड़ी को रहना, कुड़ी सामदी। तो अज कलयुग ये हाल है। तो पुत्र शब्द की डेफिनेशन की है? वो साढ़े ऋषि कहते हैं कि पुत्र शब्द चेता धी नरकत राज ते पिता। वे पुत्र शब्द का अर्थ यह होता है कि जेड़ा अपने पिता नूं नरक विचों कढ के स्वर्ग विच पहुंचा देवे। सवेरे अमृत वेले उठे, इशनान करे, पहला अपनी माता को नमस्कार करे, फिर पिता को नमस्कार करे, फिर गुरुआं को नमस्कार करे, ते फिर देवतियां को नमस्कार करे, ते फिर अपना कारोबार शुरू करे। ते जिहदे संस्कार ये होणगे अज भी उस बच्चे नूं, उस इंसान नूं जिंदगी विच कदे दुख का सामना नहीं करना। ते जदों असीं वड्डियां दा, माता पिता दा, गुरुआं दा निरादर करते हैं ते सदियां तक असीं कल्पते रहते हैं। ना सानू मानसिक शांति मिले, ना शरीरिक चैन मिले, तो कल्पते रहते हैं। तो इस वास्ते भगवान राम सी मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें सानू दस्या कि दुख सुख गमी शादी मान अपमान दे विच अपने माता पिता का सत्कार नहीं होना चाहिए। तो इत्थे फिर ये गल कह के ते कह लगे मैं हुण 14 वर्ष तक इस जंगल दे विच रहना। ते भगवान राम पुछदे है तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा विश्व बदल जिवें तुम्हारे हाथा। के हे ऋषि जी तुसीं हैगे 3 कालां दी जानन वाले। 3 काल हुंदे प्रेजेंट पास्ट ते फ्यूचर। एक तां वर्तमान चल रहा है, एक पिछे जिहड़ा लंघ गया, एक जिहड़ा अगे आउणा। ते तुसीं 3 कालां दी जानन वाले हो ते सारे ब्रह्मंड नूं भगवान राम प्रशंसा करते हैं वाल्मीकि ऋषि दी कि सारे ब्रह्मंड नूं तुसीं ऐ देखदे हो जिवें हथेली विच रखे होए बेर नूं आदमी दे विच। ऐनी तुहाडे नाल इंतजाम है। ते इस वास्ते मैं भगवान राम त्रेता युग दे अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम वाल्मीकि ऋषि को बेनती करते हैं कि मैं तुहाडे पास बेनती करदा है कि तुसी त्रिकालदर्शी हो, 3 कालां जानन वाले हो ते मेरे रहन वास्ते इस जंगल दे विच वनवास दे विच कोई इहो जी जगह दसो जिथे मेरे रहन नाल किसे ऋषि मुनि गो गरीब नूं कोई तकलीफ ना होवे। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनि तापस जिन ते दुख लही
ते नरेश बिन पावक दही। भगवान राम कहते ने, कहते जिस राजा दे राज विच ऋषि मुनि गौ गरीब सताए जाते है, ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨਰਕ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਗੋ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। तो बाल्मीक ऋषि वो भी सर्वज्ञ ने, अंतर्यामी ने। तो उसमें बाल्मीक ऋषि ने भगवान राम के चरणों में हथ बन के बेनती की थी कि हे दीन ने मालक गरीब नवाज करुणा निधान मौके दे रहबर पैगंबर अवतार के मोहे पूछो के रहूं कहाँ। तुसी मैनू पूछते हो कि मेरे रहने वास्ते जगह दसो कित्थे रहा, पर कहना कि मैं पोषित सकता हूं। मैनू पुछदे हुए लज्जा आती है, शर्म आती है। भगवान राम जिहड़े सी मुस्कुराए, कहणगे तुसी तां हैगे एक मनुख दे ही अंदर सारी दुनिया दे मालिक परम पिता परमात्मा। ते कहते सफल नायक ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਂਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਫਲ ਨਾਇਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹੈ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਗ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਵਿਧੀ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕੂ ਰਚਾਵਣ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ, संसार रूपी तमाशे तुसी देखने वास्ते आए हो ते तुसी तो बिल्कुल सिंपल इंसाना की तरह मैंने पूछते हो कि मेरे रहने वास्ते स्थान दस। पर कहना मैनू पूछते हुए शर्म आती है कि सब तो पहला तुसी मैनू ये दसो कि सारे ब्रह्मंडा के अंदर तिना लोकां दे अंदर वो केड़ी जगह है जिथे तुसी नहीं विराजमान। और गुरबाणी कहती है 4 कुंट 14 भुवन सकल व्यापक राम। 4 कुंट 14 भुवन सकल व्यापक राम। नानक न देखिए पूर्णता के काम। चारे दिशावां ते 14 लोकां दे विचों ऐसी कोई जगह है ही नहीं जिथे तुसी नहीं व्यापक। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट हुई मैं जाना। तुलसीदास जी कहते ने तो घट घट में हर जो बस है संतन कहो पुकार। गुरबाणी कहते सुबह घट राम बोला राम बिना को बोला रे। तो तुम ऑलरेडी सब जगह व्यापक हो, पहले मैं दसो खाली जगह। तो भगवान राम मुस्कुराए कहते भेद ना खोल दी, चुप कर रहे। तो उस समय वाल्मीकि ऋषि ने गल कही है उत्थे, मैं संक्षेप भी कहना क्योंकि घबराओ ना माइया बीबियां वो जानिया शुरू हो गए, पता नहीं कदे बाबा कितना चर बोल जाऊगा। मैं तो थक ही जाना बंद करने वाली बस नहीं बोल। तो घबराओ ना तुम छुट्टी कर मैं कहूँगा मैं हुणे बंद कर देना, मैं भी ज़्यादा बोल के ना। तो मेन पॉइंट इस वास्ते ड्रामा जो होंगे ना तो वो 3 चीज़ां होंदियां। एक तो होंदा मदारी, एक होंदा बांदर। तो मदारी आउंदा है किसी खुली जगह ते शहर दे विच या पिंड दे विच खड़ जांदा है और डमरू बजाउंदा है ते बांदर नच्चना शुरू कर दिंदा ते फिर घरां विच पब्लिक आ जाती है ते वो है तमाशा देखने वाली पब्लिक। तो 3 चीज़ां पूरियां होंदियां। एक होंदा है नच्चण वाला, एक होंदा नचाउण वाला, एक होंदे देखने वाले। ते इत्थे ये संसार तो है तमाशा, ते संसार रूपी तमाशे देखने वाले ने राम, ते संसार रूपी तमाशे नचाउण वाला कौन है? वो मदारी भी चाहिए। तो इत्थे फिर वाल्मीकि ऋषि जी अपने मुखारबिंद विचों वर्णन करते ने, कहते विधि हरि शंभू नचावन हारे।
कहते एक ब्रह्मा और संसार की रचना करता है, एक भगवान विष्णु संसार की पालना करते हैं, एक शिव जी संसार की लय करते हैं। ये कहते तिन्ने संसार रूपी तमाशे नूं नचाउण वाले। तो इस वास्ते तुसी हो देखण वाले, कहते त्यो न जानी ही मर्म तुम्हारा और तुम ही को जानहारा। इत्थे वाल्मीकि ऋषि जी भगवान राम के चरणों में बेनती करते हैं कि हे प्रभु, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तिन्ने ही तेरे भेद नूं नहीं जान सकते, तेरे मर्म नूं नहीं जान सकते, ते होर संसार में किहड़ा तुहानूं जान जूगा। तो गल जो वाल्मीकि ऋषि ने कही है, तो वही साडे आदि जगत गुरु सर नानक देव जी महाराज ने जपजी साहब जी कही है कि ओ वेखा ओ ना नजर ना आवा बहुत आए वडान। तो मेन पॉइंट कि इन्हां तिन्हां नूं समझ नहीं आती पर जानता कौन है। कहते सोई जान नहीं जे देह जनाई जान तुमी सो तुमी होई आई। कहते तुहाडे भेद नूं तुहाडे राज नूं वो जान सकता है जिस ते तुहाडी मेहर दी निगाह हो जावे। जिवें केवट सीगा, केवट जिहड़ा मलाह सी, वो कहता सी प्रभु मैं तुहाडे मरम नूं जान लिया, जिहनूं ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान सकते, ते वो कहता सी मैं जान लिया। भाव कहता वो तो स्पैशल बख्शिश सी, लंबी हिस्ट्री है। तो इस वास्ते वही त्रेता युग दे अवतार भगवान राम जदों पहुंचते ने समुद्र के किनारे, सुग्रीव नूं किष्किंधापुरी दा राज देण तो बाद, बाली नूं मारन तो बाद, बांदर ते शाही सेना समेत हुण समुद्र पार करके पहुंचना लंका दे विच। ते उत्थे सारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सारे नूं एकत्रित कर लिया। जामवान जी होए, कोई विष्णु होए, सुग्रीव होए, हनुमान होए, जिन्ने सी मुखी मुखी सारे एकत्रित करके ते विचाले बैठ जाते। ते फिर सारे अगे एक क्वेश्चन रखते ने भी तुसी सारे भाई सियाने हो, ते हुण आपां इह समुद्र 100 योजन 100 योजन हुंदा 1300 किलोमीटर लंबा, 1300 किलोमीटर लंबा। ते ये भाई बहुत चढ़िया ते गहरा डूंगा, इहनूं करना पार। ते हुण तुसीं सारे रह दो किवें पार करिए। अलग अलग सारे रह दे गए ते भविष्य ने रह दी, हे प्रभु तुसीं अंतरजामी हो, जानी जान हो, ते ये समुद्र है तुहाडा कोल कोल, क्योंकि सगर राजा दे तुहाडे खोदिया दी है। तो इस वास्ते तुसी मर्यादा पुरुषोत्तम हो, ते सब तो उत्तम है कि पहला आपां इहदे कोले बेनती कर लो, प्रार्थना करो। जे आपां राह दे दे कोई ढंग दस दे, तो फिर प्रार्थना की, 2 दिन प्रार्थना की, तो लंबी हिस्ट्री है। उस तो बाद जो नहीं प्रगट होया समुद्र का देवता, वरुण देवता समुद्र, तो फिर भगवान राम नूं गुस्सा आ गया। ते लक्ष्मण नूं कहते कट लिया भी मेरा पत्था, ते नाले कट तीर, ते नाले आपां तीर कमान ते देखिए कहते हुणे आए नहीं ठीक आउंदा है। जिहड़ा मूर्ख हुंदा वो छित्र खाण तो ही अकल आउंदी है। इस वास्ते जो तीर चढ़ाया ना अपनी धनुष ते खिंचिया गरवान, ते उदों ही सारे समुद्र एकदम हलचल हो गई, घबरा गए, देवते भी घबरा गए। ते समुद्र जिहड़ा हैगा भाई समुद्र का देवता वरुण देवता, क्योंकि उन्होंने वरुण देवता कहते संस्कृत विच, तो ख्वाजा बली भी उन्होंने कहते हैं। तो इस वास्ते मुसलमान ख्वाजा पीर कहते हैं, ते सिंधी उन्होंने झूले लाल कहते हैं। तो सारे हीरे जवाहरातां दा मालिक वो है, ये सिंधी गुजराती है, वो वरुण देवते की पूजा करते हैं झूले लाल दी, तो हमेशा हीरे जवाहरातां दा व्यापार करते हैं। तेरे के वेद दे वर्ण सूक्त आउंदा है, अलग अलग सूक्त है, पुरुषोत्तम सूक्त है, अग्नि सूक्त है। तो मेन पॉइंट है जिहड़ा वर्ण सूक्त है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ वरुण देवते दी ही प्रशंसा की गई है। जिहड़ा उस वर्ण सूक्त का पाठ करदा है ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ दुनिया की संपत्ति की कमी नहीं रही, अमीर बन जाता अरबपति। तो छाट मैं फिर करदा। तो मेन पॉइंट, तो समुद्र देवता हीरे जवाहरात लेके प्रगट होया। जब प्रगट होया
ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ हे ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਰਨਾ ਧਾਨ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੜ ਜੜ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛਿੱਤਰਖਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਤਰਨਾ ਚਿਓ ਜਾਣਿਓ ਜਿਤਰ ਸੁਜਾਨ ਜੈ ਤੇ ਉਪਜੋ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨਤਾਏ ਮੇ ਮਾਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਲ ਤੇਜੂ ਵਾਜੂ ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਜੜ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੜ ਬਣਾਇਆ, ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜੜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਅਗਰਵਾਨ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵਰਣ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਗਾ? ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਰਾਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਰਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਫੈਲੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਨਾ ਫੌਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬੰਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਨੇ ਨਲ ਤੇ ਨੀਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਦੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਲੈ ਫੜਾਈ ਜਾਓ ਕੋਲ ਬਾਜੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਜੋ ਪਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਪੁਲ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ, ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾ ਜਿਸ ਫੈਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਪੁਲ ਨੂੰ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਣਿਆ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਦੀ ਆਜੂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਹਿੰਦਾ 8,64,000 ਵਰੇ ਦੀ, 8,64,000 ਵਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 8,70,000 ਵਰਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਰਮਨ ਵਾਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਲ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਣਿਆ ਕਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਗੈਰ ਸਰੀਏ ਤੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੈ। तो अज दुनिया सलामा करती है, यह हिस्ट्री एक, ठीक है, तो यह सच्चाई। इस वास्ते कहेंगे नल ते नील जिहड़े ना ये बाबा विश्वकर्मा जी के पुत्र है, उन्होंने फिर ये पुल 5 दिन दे विच बन्निया जी, 5 दिन दे विच कितना 1300 किलोमीटर लंबा, तो एक सिंपल जिहा पुल हुंदा पुली तुहाडी शहर की, वो 6-6 महीने अड़की जाती है, गड्डियां ने उठे हुई जाती। तो मेन पॉइंट वो रेपर मौके के अवतार दुनिया उतारने वास्ते आए सी, भाव कहना कि जिन्ने रेपर होए ने, चाहे त्रेता युग के अवतार भगवान राम होण, चाहे द्वापर के अवतार भगवान कृष्ण होण, सारे रेपरां दी शुरू तो लेके जिन्ने कारज ने वो सारे बाबा विश्वकर्मा जी करते आए ने। ते अज भी जे असीं कोई नवी मशीनरी खरीदते हैं, ट्रैक्टर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, स्कूटर खरीदते हैं, ते एजेंसी विचों जो खरीदते हैं, जे असीं उत्थे ही पहला बाबा विश्वकर्मा जी की पूजा करके प्रसाद चढ़ा के नमस्कार करके ओदी चाबी फड़िए, ते ओ जिहड़ी मशीनरी है वो सानू जीवन दे विच सफलता बख्शेगी, साडी दिन दुगनी ते रात चौगुनी तरक्की होती है। ते अजकल दे पढ़े लिखे नौजवान इस रियलिटी नूं नहीं समझते, जट्टां दे मुंडे खुश हो के जाते हैं, लो जी 5-4 किलो जमीन दिते, ट्रैक्टर रख लेना वड्डा जी, तो वड्डा ट्रैक्टर एजेंसी चों कढा लिया, फटाफट चाबियां फड़ियां ते बह गए, ते राह जा गया मंदिर, एक कहना पूजा कर लीए, दूजा कहना कर लो,
ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ? ਉਹ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬੋਤਲ, ਜੋ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੀ ਭੋਗ ਲਾ ਲਾ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਦੀ ਪੀ ਲਈ। ਉਹ ਵੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹ ਜੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਭੰਤਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਈ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮਾਈ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਨਵਾਂ ਡਰੈਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਾਹ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਠੇਕੇ ਤੋਂ। ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਏ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਘਰ ਸਮਝ ਲਓ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਰਮਤ ਮਰ ਜੋ ਪੀਣ ਤੇ ਬਿਗਲੀ ਪਤ ਕਮਲੀ, ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਜੋੜ ਤੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਚਲੀਏ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗੇ ਮਾਫੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰਵਕ ਬੋਲਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇਹੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਹੇ, ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ, ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਤਿਸ ਕੈ ਦਰਸ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੈ। ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਛਾੜ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ। ਆਵਨ ਜਾਨ ਨ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਆ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਧਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਛਾੜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾ। ਆਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਨ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੇ ਜੰਮਣ ਸਾਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੂਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੋ, ਪੈਰ ਪੂਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਿਓ, ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਦਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਨੈਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰੋਸ ਆਏ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਿਸ਼, ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਦਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਵਿਵੇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਰਮਤ ਮਦ ਜੋ ਪੀਵ ਤੇ ਵਿਖਲੀ ਪਤ ਕਮਲੀ, ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਜੋੜਤ ਤੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਅਮਲੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਉਹ ਅਜਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਖੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਪੋਨੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ
ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਦੇਵਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मेरे राम राय मेरे राम राय लिफाफा ले लो, लिफाफे निकालो। कितना नंबर है गड्डी का? ज़्यादा पापा उन्होंने दे दो रमना आंटी स्वामी कृपा वाला
इधर हो जाओ मूरे आए हो जाए बाबा जी माड़ा जाना की हाल है फोटो खिचाने के लंगर वाले बीबी बैठ जाओ इधर पासे एक घंटा ना बस यार हो गया कहते कहते भाई बैठ बैठ